मान्यवर, मैं अब कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि सदन से माध्यम से देश भर की जनता को और इस सदन के माध्यम, आपके माध्यम से सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को कुछ वास्तविकता मालूम पड़े। हर लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, मैं उनको कुछ चीज़ें ये 2 दिन की जो प्रक्रिया हुई उसमें समझाना चाहता हूँ। गुलाम नबी साहब ने अलग प्रकार के समझाने का प्रयास किया, पर एक अलग दृष्टिकोण भी है जो मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक ट्रांजिट कैंप है, भट्टी माइंस, संजय कॉलोनी बस्ती। वहाँ मान्यवर साहिबा और रबेजी नाम की 2 बहनें बहुत कठिनाई से भागकर यहाँ आई हैं और अपने पतियों के साथ, बच्चों के साथ 2013 में वो कराची से भारत आई। उनका कहना है युवा लड़कियों, जवान महिलाओं को उठा लिया जाता था, सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता था या इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तान में हम पर दबाव बनाया जाता था। आज ये बिल आने के बाद अब तक हमको नागरिकता नहीं मिली थी, आज हम सम्मान के साथ जीने की आशा कर रहे हैं क्योंकि बिल लोकसभा में। मान्यवर, रेफ्यूजी कैंप शरणार्थियों को अपनी पहचान देने की सबसे बड़ी समस्या है। भट्टी माइंस में ही गारमेंट का काम करने वाली एक लड़की किरण रोते रोते टीवी के सामने बोली, हम नहीं बता सकते कि हम रेफ्यूजी हैं, हम नहीं बता सकते कि हम वहां से आए हैं। जो पूछते थे कितने हैं, क्यों आंकड़ा नहीं आता, इनको मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां हमें पाकिस्तानी मानते हैं, इसलिए हम हमारी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वहां पर तो हमारे साथ अत्याचार होता ही था, यहां पर भी हमें हमारी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अब ये बिल आया है तो हम सम्मान के साथ कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक। मान्यवर, शौकत राम अपने परिवार के साथ 13 वर्ष के थे तब आ गए, अब 32 वर्ष के हो गए। वो अपने 3 बच्चियों के पिता भी बन चुके हैं और वो कह रहे हैं हमारा बहुत लंबे समय से एक सपना था कि हम सम्मान के साथ अपने देश के अंदर नागरिक बनकर जी पाएंगे। अब ये हमारा सपना पूरा होगा। बलराम ने अपने मित्रों को पाकिस्तान में, सिंध में फोन कर कहा, जय श्री राम, आज हमारे सभी स्वप्न पूरे होने जा रहे हैं। मान्यवर, चौवालीस वर्षीय एक और हिंदू महिला जमुना, उसने कहा बच्चों को वहाँ इस्लामी शिक्षा दी जाती है। हमने पाकिस्तान में कुत्ते से भी बदतर जीवन जिया है। हम ये नया आरंभ करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मान्यवर, उसमें से ही एक महिला ने बताया, दलितों का कैंप है, विभाजन के दौरान पाकिस्तान के दलितों को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रियासत अली ने भारतीय उच्चायुक्त से कहा अगर उन्होंने जाने की अनुमति दी तो कराची की सड़कों को कौन साफ करेगा। मान्यवर, ये सबको सम्मान देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल श्री नरेंद्र मोदी को, और आप इसका विरोध कर रहे हो, तब समझना पड़ेगा कि जिन दलित भाइयों को वहां पर एक इस प्रकार के घिनौने मकसद से यहां नहीं आने दिया गया, वो आ जाते हैं तो उनको नागरिक बनाने का बिल हम लेकर आए। मान्यवर हरीसी सोडा जो राजस्थान की बॉर्डर पर आए हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से आनंद व्यक्त किया। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के साथ काम करने वाली एक संस्था निखिल बंग नागरिक संघ ने भी वहाँ कहा कि हम पर वहाँ जो प्रताड़ना हुई है, मुझे मालूम नहीं पड़ता यहाँ आने के बाद भी अब तक भारत सरकार सिंधियों या तिब्बतियों की तरह हमें क्यों नहीं स्वीकारा अब तक। आज हम मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें स्वीकारा। मान्यवर, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा उन लाखों करोड़ों लोगों की है। यहाँ टेक्निकली आंकड़ा पूछना ये बहुत सरल है, मगर आंकड़ा जो छोटा रहा है ना, मैं अभी भी कहता हूं इसलिए छोटा रहा है कि कांग्रेस सरकारों ने अब तक उनको नागरिकता देने की व्यवस्था नहीं की थी। आज ये बिल पारित होने के बाद
ये सदन मेरा समर्थन कर दे। ये बिल पारित होने के बाद जब नागरिकता शुरू होगी, आंकड़ा मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे और अगले साल इस पर चर्चा भी करेंगे। मान्यवर, कई सारे बातों पर सवाल उठाए गए। एक तो मेरी कई बार समझ में नहीं आता, मैं कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूं, शायद कोइंसिडेंट ही होगा, कोई इरादे में कमी नहीं होगी, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल मिल जाते हैं। मान्यवर 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 कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान है। एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया, वो भी एक समान है। मान्यवर, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक साथ। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता। मान्यवर, मिर्ची क्यों लग रही है? मंत्री जी, मान्यवर, मैं, अरे भाई इतना बौखलाते हो, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध क्यों किया था? क्या जस्टिफिकेशन था? एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर क्यों किया? इसका जवाब दे। ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे। मान्यवर, जो सही होता है वो सही होता है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर और लोकसभा के अंदर मान्यवर, गुलाम नबी जी प्लीज, दैट्स नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। मान्यवर, अब बैठ जाइए। After the minister completes his reply, you can ask clarification if any, but not, you can't make commentary in between. Please. मान्यवर, मैं अब आपको ये तीनों देशों के अंदर धार्मिक लघुमतियों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए, Nothing shall go on record other than what the chairman बताना permits. चाहता हूं मैं। मान्यवर, अब मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ये जो माइनॉरिटी है वहां की, उस पर जो अत्याचार हुए उसको मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज। मान्यवर, पाकिस्तान के अंदर सिख और हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा गया। 2014 की एक रिपोर्ट बताती है साहब, मैं पाकिस्तान बोलूं इसमें इनको गुस्सा क्यों आता है? मेरी समझ में नहीं आता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, आप क्यों गुस्से हो रहे हो? प्लीज। एक गलत मैसेज आएगा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बोल रहे हैं, आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आपके
बारे में जो रेफरेंस है उस समय पे आप पूछ सकते यूएनएचआरसी की हैं। रिपोर्ट ने Please, 2014 sit में down. कहा 428 हिंदू पूजा स्थलों में से केवल 20 बच गए, 20 बच गए। मान्यवर, ईसाई धर्म की बेटी आसिया बीबी का मामला जग विख्यात है। मान्यवर, 47 में जो 23% वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी थी, अब 3.7% रह गई। मान्यवर, बांग्लादेश के अंदर भी जब तक शेख मुजीबुर रहमान थे सब ठीक चला। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की सरकार गई, एक अंधे कानून की तरह वहां की धार्मिक लघुमतियों पर अत्याचार हुए। मान्यवर, मैं आपको बताता हूं कि ढेर सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को यहां शरण में आना पड़ा। छोटे ग्राम का केवेले धाम में अक्टूबर 1990 में हमला किया, जिसमें 300 घरों को आग लगा दी। एक बार 200 हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक जघन्य अपराध किया और उस दिन 2 अक्टूबर के दिन कहा। मान्यवर, अभी की सरकार वहां के धार्मिक लघुमतियों की चिंता कर रही है, इसके लिए प्रबंध भी कर रही है। मगर एक लंबा कालखंड गया जिसके तहत धार्मिक प्रताड़ना के मारे ये लोग अपने देश में आए हैं। इनको शरणार्थी को नागरिकता देने के लिए ये बिल है। मान्यवर, 1992 में के पूर्व अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे। अब 2018 में यूएन की एक रिपोर्ट के अनुमान से केवल 500 सिख और हिंदू परिवार बचे। 2 लाख में से सिर्फ 500। मान्यवर, हमें मालूम है कि बमियान के अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी, तोपें चलाई गई, उसको उड़ाया गया, सारे बुद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया, वहां से सारे भदंत भागकर भारत आए। इनकी रक्षा के लिए पूजा स्थल पर जाने की वहां मान्यवर मनाही है, मुस्लिमों की आलोचना करने की मनाही है। अल्पसंख्यकों ने अपने घर पर निशानी के तौर पर अपमानित तरीके से एक पीला कपड़ा टांगना पड़ता है। हिंदू और सिख महिलाओं ने अपना कपड़े का कलर कोई भी हो, उस पर पीला टीका लगाकर एक कपड़ा टांगना पड़ता है जिससे वो चिन्हित हो। और बुर्का पहनना भी कई प्रांतों में अफगानिस्तान के कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, क्रिश्चियनों के लिए भी ढेर सारे अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। मैं आज ये गरिमामयी सदन को बताना चाहता हूं, मान्यवर, पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उन्हें अछूत समुदाय माना जाता है। उनकी जीवन की दशा दयनीय है। बेहद गरीबी की स्थिति में मलिन बस्ती में रहने के लिए उनको मजबूर किया गया है। एक केरल के पादरी को वहां उठाकर ले गए थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरवीन कर उनको छुड़ाने का काम किया। जुलाई 2010 में कराची के बगल में मुराद मेमन गोट में 150 क्रिश्चियन लोगों की बस्ती पर हमला किया और 34 से ज्यादा मौत के घाट उतार दिए गए। चर्च को तोड़ दिया गया। मान्यवर, 2002 में कुछ बंदूकधारियों ने तक्षशिला के क्रिश्चियन अस्पताल में बम फेंके, जिसमें 2 नर्स और 2 नन सहित 4 लोगों की मौत हुई, 25 घायल हुए। 2009 में कुछ अज्ञात बंदूकधारी ने कराची शहर के बीचों बीच क्रिश्चियन चैरिटी संस्था पर हमला कर 6 लोगों को मार दिया, 24 घायल हुए। 2009 में एक मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा ईसाइयों को मारने का आह्वान करने पर 2 मुस्लिम बंदूकधारी बुरखे में आकर एक चर्च पर बम फेंका, जिसमें 3 क्रिश्चियन बच्चियों की मौत हो गई। 2005 में संगला हिल 3000 मुस्लिम उग्रवादियों ने हमला कर रोमन कैथोलिक आर्मी और चर्च पर हमला किया और पूरे चर्च को ध्वस्त कर दिया। मान्यवर, 2009 में गोजारा के दंगों में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हुए। 2011 में गुजरावाला शहर में 500 प्रदर्शनकारियों ने ईसाई समुदाय पर हमला कर कम से कम 20 लोगों को मार दिया और ढेरों घायल हुए। 2013 में
लाहौर की ईसाई बस्तियों को मुसलमानों ने हमला कर 100 से ज्यादा घर जला दिए, जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए। मान्यवर, मेरे पास ये पूरा है, मैं तो इसको रिकॉर्ड पर भी रखना चाहता हूं, क्योंकि ये इतिहास का पार्ट बने। मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जो बिल लेकर आया हूं वो किसी की भावना हर्ट करने के लिए नहीं, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो अभी मेरा भाषण चल रहा है भैया, मैं नहीं सुन रहा हूं, आप चिंता मत करिए। मान्यवर, ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का, इस देश के माइनॉरिटी की और मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, ये नहीं अन्याय होगा। मैं एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2013-14 में जो कांग्रेस का अंतिम बजट था, इसमें माइनॉरिटी कल्याण के लिए 3500 करोड़ थे। 19-20 के बजट में 4700 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, कई सारे उस्ताद से लेकर उनके रोजगारी के ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ चालू हुए। इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और सीजेआई भी बन सकता है। हमारे देश में कभी पर भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया है, और ये हमारे देश का गौरवप्रद इतिहास है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी भी इस विश्वास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सीएबी का जो बिल है, इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। दूसरी बात, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इसी दृष्टि से सोचे तो फिर तो दुनिया में जितने लोग हैं सबको हमने नागरिकता दे देनी चाहिए। कौन से देश में ऐसा प्रावधान है? ह्यूमन राइट के चैंपियन देश सारे हैं, वहां जरा कोई एक भारत का नागरिक को नागरिकता दिलाकर देख ले, दे सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? हर देश ने अपने कानून बनाए, हम भी अपना कानून बना रहे हैं। हर एक को यहां नागरिकता नहीं मिल सकती। एक स्पेशल क्लास के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को एक नया सवेरा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इसको आप लोग स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता से प्रार्थना कर मैं मेरी बात को समाप्त। I have a please.